कृष्ण सुदामा की मित्रता बहुत प्रचलित है। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, अपने छोटे बच्चों का पेट भरे उसके लिए सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहे लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़ी ही जा सकते हैं। पत्नी ने कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपके उनके साथ मित्रता है। ऐसा कहते हैं कि द्वारका के राजा है, वहाँ क्यों नहीं जाते, जाइए और कुछ मांग लाइए। सुदामा की पत्नी बात सही लगी। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर आ जाऊं। सुदामा की पत्नी पड़ोस से पोहे मांग लाई, उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने लगा। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गया। उसने पूरी नगरी सोने की थी। लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुँचे। दरबार ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, यहाँ क्या काम है। सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहे कि सुदामा आया है। दरवाजे को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण जी खड़े हो गए और सुदामा से मिलने के लिए दौड़े दौड़े द्वार तक आए। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण सुदामा को पहले महल में ले आए और संदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताज़ा करने लगे। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने उसमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत स्वाद मुझे कहीं से भी नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा दिल भर आया और उन्हें याद आया कि बच्चे तो भूखे बैठे हैं। सुदामा को वहाँ 2 दिन लगे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस जाने लगे तो कृष्ण ने सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने आए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया कि पत्नी पूछे कि क्या लाए तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुँचे। वहाँ उसे अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं दी। उतने में एक सुंदर घर नजर आया। उनकी पत्नी बाहर खड़ी थी। उसने सुंदर वस्त्र पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखो कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा का कृष्ण का प्रेम याद आया और उनकी आंखों से आंसू निकल आए और अपना परिवार में सुख समृद्धि देखकर वह कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।